हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम है आपका साकी एक्सप्लेनेशन एनिमे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए एनिमे को जिसका नाम है देन दादान। और हाँ, इस एनिमे के पार्ट 2 को जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत होती है मोमो आयासे नाम की एक लड़की से। वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान हो चुकी है क्योंकि वो एक नंबर का लीचर है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है और जब मोमो इसे मना करती है तो मोमो को लव होटल ले जाने को बोलता है, लेकिन इसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। ये बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींच कर एक लात मारती है। उसके सामने मोमो बहुत कमजोर थी तो वो लड़का उसको ही नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके यहाँ से चले जाता है। मोमो अब ये बात अपनी सहेलियों को बताती है तो कहती है कि अच्छा हुआ, वो लड़का एक नंबर का हरामी था, पता नहीं मोमो को उसमें क्या दिखा। जिस पर मोमो कहती है वो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकामोरा जैसा दिखता है और उसे हट्टे कट्टे मर्द टाइप के लड़के ही पसंद आते हैं। पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ऐसे लड़के तो आजकल दिखना ही बंद हो गए हैं। मोमो अब काफी उदास थी और सोच रही थी कि कब उसको केन ताकामोरा नामी जैसा मर्द मिलेगा। तभी उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के एक चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे थे और वो उस पर कागज फेंक रहे थे और वो बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को ये देख अच्छा नहीं लगता। वो उस लड़के की बेंच पर जाकर बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूरने लगती है, जिससे वो लोग कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब उठकर क्लास से वापस बाहर आ जाती है और सोचती है कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। तभी वो चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है। उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसीलिए वो उसके पास आकर बैठी। मोमो कहती है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, और मोमो को इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगजीन के बारे में बताने लगता है, कैसे यूएफओ और एलियन सच में होते हैं, लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत हैं जिसमें यूएफओ को देखा गया है। मोमो कहती है उसे नहीं लगता यूएफओ और एलियंस होते हैं, न ही उसे इसके बारे में कुछ जानना है। इतना कहते ही मोमो यहाँ से जाने लगती है। फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बरबर करने लगता है। अब मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, शायद इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। ये सुन उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो उसकी मैगजीन उठाकर उस लड़के को सॉरी बोलती है, कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सचमुच होते हैं। ये सुन वो लड़का हंसने लगता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो गया। ये सुन मोमो उस पर काफी भड़क जाती है। दोनों अब लड़ने लगते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सचमुच होते हैं लेकिन एलियंस नहीं। उस लड़के का कहना है कि एलियंस ही सिर्फ असली होते हैं। लड़ते वक्त मोमो की वो फ्रेंड्स देख लेती है और उन्हें लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाए। अगर उसे भूत दिखाई देता है तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा, जिसमें वो लड़का मोमो को कहता है कि वो उसकी बताई हुई जगह पर जाकर दिखाए। अगर उसको वहाँ पर एलियंस दिखा तो मोमो को उसका नौकर बनना पड़ेगा। दोनों को शर्त मंजूर थी। अब रात के समय मोमो और नागी जनरल हॉस्पिटल पहुँच जाती है, कई सालों से बंद पड़ा था। मोमो ने उस लड़के का निकनेम ओकारो को निया ओकार करके रख दिया था। एकारुन मोमो को फोन कर बताता है कि ये हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है। अगर वो छत पर जाएगी तो एलियंस जरूर उसको किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मोमो उससे पूछती है कि उसका आज तक किडनैप हुआ कि नहीं, पर ओकारुन बोलता है कि हुआ होगा, एलियंस ने शायद उसकी मेमोरीज मिटा दी होंगी। ओकारुन के बातों से मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने आज तक कोई यूएफओ या एलियन नहीं देखा। ओकारुन भी मोमो की बताई हुई जगह पर पहुंच गया था, जो कि एक पुरानी टनल है। मोमो कहती है कि ये टनल बहुत ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। मोमो को बताता है कि वो उस टनल में जाकर साबित कर देगा भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा था और वो गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। ओकारुन को भी पता चलता है कि मोमो ने खुद आज तक भूत नहीं देखे। वो उस पर चिल्लाने लगता है कि जब उसने खुद आज तक भूत नहीं देखे तो वो उन पर यकीन कैसे कर सकती है। इस पर मोमो बताती है कि दादी एक असल में स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसके दादी ने ही पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। मोमो छोटी थी तो वो अपने सर पर एक रिचुअल पोस्ट बनाकर बाहर निकलती थी
उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। वो पोज बनाकर ही स्कूल में जाती थी और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती है वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मोमो को बहुत बुरा लगता है। उससे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और वो उसे बुरा भला भी कहने लगती है। उसके बाद कई दिनों तक उसकी दादी के साथ बात नहीं होती। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि मोमो को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने मोमो का मजाक उड़ाया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे इस बात पर भी भरोसा है कि भूत होते हैं। अब वो ओकारुन से पूछते हैं कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओकारुन उसे कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि इसके पीछे रीजन हो ऐसा जरूरी तो नहीं। ओकारुन को अब यहाँ टनल में खून के पंजों के निशान दिखने लगते हैं और वो जब पीछे मुड़ता है तो उसे डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। अब ओकारुन तुरंत गुफा से बाहर भागने लगता है। मोमो उसकी चीखें सुन कहती है, कहा जाता है कि वो ग्रैनी अगर किसी को पकड़ ले तो वो उस पर क्रस लगा देती है। उससे भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो तड़पो ग्रैनी ओकारुन तक पहुंच जाती है और अब मोमो उसकी मदद के लिए यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसको यहाँ पर रोबोट जैसे 3 आदमी खड़े दिखते हैं जो कि असल में एलियंस थे। वो अब दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं। मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बने हुए थे। एलियन उससे बताता है कि वो लोग सर्पोडियंस हैं, क्योंकि वो लोग सर्पो प्लेनेट से आए हैं। जाति में सिर्फ मेल्स ही हैं। ये लोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये इंसानों के ऑर्गन्स यानी बनाना चुराने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे, रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल देंगे। मोमो चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि मोमो को यहाँ से जाने दे, लेकिन वो एलियंस अपने साइकोकिनेसिस पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात मान। मोमो दिमागी रूप से काफी मजबूत थी और उस पर इनकी पावर का ज्यादा असर नहीं होता। वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे, तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। एक एलियन जब उस मोबाइल को उठाता है तो उसको जोर की लात पड़ती और फिर उसके बाद उस मोबाइल में से एक भूत निकलकर बाहर आता है। ये भूत उसके बाद उस एलियन को मार कर दूर फेंक देता है। ये भूत और कोई नहीं बल्कि ओकारुन है, जिस पर टर्बो ग्रैनी का कर्ज लग चुका है। ओकारुन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रैनी उसको पजेस कर लेती है। एलियन कहता है कि मोबाइल में से टेलीपोर्ट होने वाली टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है यार, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमारे को अपना बनाना दे दो। एलियंस अब अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी इतनी तेज थी कि उन पर एलियंस की पावर का असर भी नहीं होता। वो दूसरे एलियन को मारकर उसका बनाना भी निकाल देती है। तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता, कहता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया, चुपचाप अपना हमें बनाना दे दो। ओकारुन उन्हें बोलता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो देने को तैयार है। कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था, क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने। लगता था एलियंस तो कम से कम उससे जरूर दोस्ती करेंगे। ये वो बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियंस उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ओकारुन को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते हैं और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा भी है या नहीं। फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसलिए वो मोमो को कुछ होने नहीं देगा। ये एलियंस को जो भी करना है ओकारुन के साथ करे, लेकिन मोमो को जाने दे। इसके लिए वो मोस्टर बनने को भी तैयार है। इतना कहकर ओकारुन का वो कर्ज उस पर फिर से हावी होने लगता है। फिर उसे कहती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम एक असली मर्द। एलियन फिर से ओकारुन पर अटैक करता है। ओकारुन तुरंत ही हार मान लेता है। वो कहती है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये ना फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगता है कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। मोमो को अब अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें वो मोमो को अपनी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी कि वो हमेशा बुरी चीजों से खुद को बचा सके। कि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वो ये कहते हुए भाग जाती है कि वो अपनी दादी से नफरत करती है, वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है। वो सोचती है कि ये सब बातें अब उसे क्यों याद आ रही हैं। वो अब ध्यान लगाकर वही करती है कि जो उसकी दादी ने सिखाया था, और अचानक उसके अंदर साइकिक पावर आ जाती है, जिससे वो टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है।
देख ओकारुन भी शॉक हो जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके पास साइकिक पावर आ चुकी है। यहाँ पर एलियंस की पावर भी मोमो के पावर के सामने कमजोर पड़ रही थी। मोमो समझ जाती है कि उसकी दादी एक सचमुच की स्पिरिट मीडियम है और अपनी दादी को थैंक यू बोलती है। तीसरे एलियन को एक जोरदार किक मारती है, इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन सीधा बाहर जाकर गिरकर चकनाचूर हो जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है। यूएफओ बाहर से एकदम एक मून की तरह लग रहा था, असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। वो देखती है कि को भी काटने के लिए आता है। मोमो अपनी पावर की मदद से टर्बो ग्रैनी को ओकारुन से अलग कर देती है। ओकारुन पर क्रश अब भी लगा हुआ था। ओकारुन को उस ग्रैनी से छुटकारा दिलाना चाहती है तो उनको उसी टनल में जाकर ग्रैनी से दोबारा लड़ना होगा। यूएफओ अब उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो अब ओकारुन को लेकर उस जगह से बाहर निकल जाती है। वो अब गलत और सही साबित हो चुके थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियन से किडनैप किया और ओकारुन को भूत ने कर्स लगा दिया। मोमो की स्काइकिक पावर की वजह से ओकारुन अभी नॉर्मल है। अगर मोमो अपनी पावर ओकारुन से हटा दे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो अब ओकारुन उस टनल की तरफ जाने लगता है। तो अब उस ग्रैनी को हराने के बाद ही ओकारुन को स्कर्ट से मुफ्ती मिल पाए। अपने कपड़े उतारकर मोमो को देता है ताकि वो ये कपड़े पहनकर अपने घर चली जाए। कहती है कि वो उसके साथ चलेगी उसकी हेल्प करने के लिए। ये सुन ओकारुन कहता है कि वो उसकी मदद क्यों ही करेगी, वो बस एक लूजर है। मोमो उसको उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। कहता है कि फिर भी ये कपड़े तुम पहन ही लो वरना वो ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। ये सुन मोमो के दिल में धक धक होने लगती है। केन ताकामोरा ने भी एक बार ये लाइन मारी थी। सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकारुन बताता है का नाम है केन ताकाकुरा। ये सुन मोमो के होश ही उड़ जाते हैं। उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है। एपिसोड नंबर 1 यहाँ पर ही एंड हो जाता है। तो आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो ये एनिमे इंटरेस्टिंग लगता जा रहा है। इस एनिमे की काफी ज्यादा हाइप है। इसे अगला अटैक ऑफ टाइटन और जुजुत्सु काइसेन बता रहे हैं। इसकी कहानी काफी ज्यादा अच्छी है। कितना ज्यादा सच है ये तो हमारे को आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके आने वाले एपिसोड भी कवर करूं तो कमेंट बॉक्स में यस करके टाइप जरूर करिएगा। और यस करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पक्का ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एपिसोड सीधा 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।